हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनिमल टिश्यू। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी चेस्ट की मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। हाउ डू दीज पार्ट्स मूव? ये जो है हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। इसके लिए हमारे पास स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी क्या होती है, मूवमेंट होती है। यहाँ पर आपको मसल सेल्स की लोकेशन दिखाई दी है। स्टमक के अंदर स्मूथ मसल्स फाइबर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इट इज़ अब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। ये हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो लंग्स के अंदर जाती है और उसके बाद बॉडी के सभी सेल्स तक ब्लड के द्वारा पहुंचाई जाती है। वाई डू सेल्स नीड एनर्जी? हमारी जो सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन। हमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पता है जिससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। जो ब्लड है वो अलग अलग सब्सटेंस को हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। जैसे कि ये जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन और फूड को सभी सेल्स तक पहुंचाता है। इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरी इट टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। और ये हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसे लीवर और किडनी तक पहुंचाता है वेस्ट डिस्पोजल के लिए। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। जो हमारे ये ब्लड है और मसल्स है दोनों हमारे एग्जाम्पल है टिश्यू के जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग एनिमल टिश्यू को कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, जैसे कि फर्स्ट एपिथेशियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड muscular tissue and fourth nervous tissue. Blood is a type of connective tissue and muscles form muscular tissue. जो ब्लड है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और मसल्स जो है हमारा मसल्स टिश्यू बनाते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका एपिथेशियल टिश्यू, द प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू इन द एनिमल्स इज कॉल्ड एपिथेशियल टिश्यू। जो हमारा कवरिंग टिश्यू है एनिमल्स के अंदर, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी को कवर करता है, वो क्या कहलाता है? एपिथेशियल टिश्यू। एपिथेशियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। तो एपिथेशियम है वो बहुत सारे ऑर्गन्स और कैविटी को हमारी बॉडी के अंदर कवर करता है। इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और ये अलग हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग बॉडी सिस्टम्स को सेपरेट करने का भी काम करता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेशियल टिश्यू। जो हमारी स्किन है, माउथ की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग्स, एल्वियोली है और किडनी ट्यूब्यूल्स है, ये सभी हमारे जो है एपिथेशियल टिश्यू से मिलकर बने हैं। एपिथेशियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस शीट। जो हमारे एपिथेशियल टिश्यू है उसके सेल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टिन्यू शीट बनाते हैं। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल बहुत थोड़ा होता है एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में इंटरसेलुलर्स भी लगभग बहुत कम होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट अक्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी एंटर करेगा या लीव करेगा उसमें उसके लिए हमें
कम से कम एक एपिथेशियल लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा उस मटेरियल को। एज ए रिजल्ट परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियल play an important role in regulating the exchange of material between the body and external environment and also between different parts of the body। ये permeability cells की epithelial tissue की एक important role play करती है हमारी body और external environment में material के exchange में और body के अलग अलग parts के अंदर material exchange में। Regardless of the type, all epithelial is usually separated from underlying tissue by extracellular fibrous basement membrane। एपिथेशियल जो टिश्यू होता है वो सेपरेट होता है अंडरलाइंग टिश्यू जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से। डिफरेंट एपिथेशियल शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अलग अलग एपिथेशियल टिश्यू जो है अलग अलग स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं, जैसे ही फिगर 6.9 के अंदर आपको दिखाया गया है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इन सेल्स lining blood vessels and lungs alveoli where transportation of substance occur through selective permeable surface, there is a simple flat kind of epithelial tissue. This is called simple squamous epithelium। हमारी जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होती है सब्सटेंस की, जैसे कि ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वियोली, इसकी जो लाइनिंग होती है एपिथेशियल टिश्यू की बनी होती है और इसका जो काम होता है सब्सटेंस को क्या करना है, एक्सचेंज करना होता है। तो ये इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल सरफेस होता है। इसलिए ये सेल्स क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, सिंपल फ्लैट सरफेस के, जैसे कि आपको फिगर 6.9 के ए पार्ट के अंदर दिखाया गया है कि जो सिंपल फ्लैट जो है सेल्स से मिलकर बना होता है इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेशियम। ठीक है। Simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेशियल सेल्स है वो बिल्कुल ही पतले और फ्लैट होते हैं और एक नाजुक लाइनिंग बनाते हैं। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वेमस एपिथेशियम। जो हमारी ईसोफेगस होता है और माउथ की लाइनिंग होती है वो किस चीज़ से कवर होती है, स्क्वेमस एपिथेशियल से कवर होती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज़ आल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेशियम। जो हमारी स्किन है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो भी कहाँ से किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेशियम। तो यहाँ पर आपके बॉडी पार्ट्स के नाम दिए गए हैं कि किसके अंदर कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है, ये आपको लर्न करना है। स्किन epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layer, the epithelial is called stratified squamous epithelium। जो हमारी स्किन की एपिथेशियल लेयर होती है वो कई सारी लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, अरेंज होती है ताकि कोई चोट लगने को प्रिवेंट कर सके, जो हमारे वियर और टेयर टूट फूट है उसे क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। इस पैटर्न से जब ये लेयर अरेंज होती है तो इस एपिथेशियम को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेशियम। Where absorption and secretion occurs as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present। जहाँ पर absorption और secretion होता है वहाँ पर इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग के अंदर हमारी tall epithelial cells present होती हैं। This columnar का मीनिंग क्या होता है, पिलर लाइक epithelial facilitate movement across the epithelial barrier। In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia, which are the hair-like projection on the outer surface of the epithelial cell। जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, सिक्रीशन का काम होता है, वहाँ हमारी कॉलुमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जो कि पार्टिकल्स के मूवमेंट को आसानी से मूव करने में हेल्प करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारी कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है और इसके बाहर वाले सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया।
दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। जो ये सीलिया है मूव करती है और इसकी मूवमेंट की वजह से जो म्यूकस होती है वो क्या हो जाती है, आगे की साइड मूव कर जाती है। दिस टाइप ऑफ एपिथेशियल इज थस सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, तो इस एपिथेशियम को क्या कहते हैं हम, सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेशियम। नेक्स्ट आती है आपकी क्यूबाइडल एपिथेशियल, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो हमारी कोबाइडल एपिथेशियम होती है वो हमारी क्यूब शेप सेल्स होती हैं और ये किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग और हमारी सलाइवरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उनकी डक्ट्स की लाइनिंग का पार्ट है। विच इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एपिथेशियल सेल्स ओपन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेशियल सरफेस। जो हमारी एपिथेशियल सेल्स होती हैं उसके अंदर हमारी ग्लैंड सेल्स एडिशन में ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सब्सटेंस सिक्रीट करती है एपिथेशियल सरफेस के ऊपर। समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ एपिथेशियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, कई बार हमारी एपिथेशियल टिश्यू का जो सरफेस का कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और हमारी मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाती है। इस एपिथेशियल टिश्यू को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेशियम, और इसको हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेशियम। यहाँ पर आपको फिगर 6.9 के अंदर हमारी एपिथेशियल टिश्यू के अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट है हमारा स्क्वेमस, सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेशियम, थर्ड है क्यूबाइडल और फोर्थ है सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेशियम। ठीक है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।